नमस्कार दोस्तों। एक सपना जो 2014 में देखा गया था वो आज एक हकीकत बन चुका है। भारत का मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया बन चुका है और ये कहानी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की नहीं, ये कहानी एक नए भारत की है जो इनोवेशन, रेजिलियंस और ग्रोथ का प्रतीक है। आज हम इस इनिशिएटिव के पीछे की कहानी को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे भारत दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग मैप पर छा गया है। 2014 में पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लॉन्च किया। मकसद था भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। तब हम एक कंज्यूमर मार्केट थे पर प्रोड्यूसर्स बनने की जर्नी शुरू हुई थी। 10 सालों में एफडीआई का रिकॉर्ड कई लाख तक पहुंच गया था, जो पिछले 24 सालों के टोटल का 67% था। सिर्फ यही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिफेंस और टेक्सटाइल से लेकर रेलवेज तक हर सेक्टर में ग्रोथ हुई। एक समय था जब हम मोबाइल फोन्स के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड करते थे, लेकिन आज थैंक्स टू पीएलआई स्कीम भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बन चुका है। 2014 में सिर्फ 5.8 करोड़ मोबाइल यूनिट्स प्रोड्यूस होते थे। आज ये नंबर 33 करोड़ तक पहुंच चुका है। डिफेंस सेक्टर की बात करें तो भारत अब अपने 65% डिफेंस इक्विपमेंट्स खुद बनाता है। आईएनएस विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर धनुष तक हम सब ने मेड इन इंडिया का ही रखा है। डिफेंस एक्सपोर्ट 10 सालों में 21 करोड़ तक पहुंच गए थे। आर्मेनिया जैसे देश अब भारत के डिफेंस इक्विपमेंट्स के टॉप बायर्स हैं। वहीं टेक्सटाइल सेक्टर में भी रेवोल्यूशन आया है। पीएम मित्रा स्कीम के तहत टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 2024 में 11.56% ग्रो हुए। भारत अब दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट टेक्सटाइल का एक्सपोर्टर बन चुका है और 2030 तक मार्केट साइज 350 करोड़ बिलियन होने वाली है। वहीं अगर रेलवेज की बात करें तो 136 वंदे भारत ट्रेन ऑपरेट कर रही है, जो वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चर ट्रेन है। इंडियन रेलवेज का इलेक्ट्रिफिकेशन रेट भी 19.7 किलोमीटर पर डे तक बढ़ चुका है। अब सवाल है कि हम दुनिया में बाकी देशों से खुद को कैसे कंपेयर कर रहे हैं। तो देखिए, चाइना जहां अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के क्रैश से स्ट्रगल कर रहा है, वहीं भारत अपने पॉलिसी से ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। यूएस और यूरोप जैसे स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट पॉलिसीज के चलते भारत सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग का एक अच्छा एग्जाम्पल बन रहा है। ग्लोबल प्लेयर्स जैसे कि टेस्ला और एप्पल भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये दिखाता है कि हम एक ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर हैं, लेकिन हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और इजी ऑफ डूइंग बिजनेस पर और काम करना होगा। इस जर्नी के पीछे सिर्फ पॉलिसीज नहीं, लोगों की भी मेहनत है। अमूल की सक्सेस स्टोरी या कश्मीर विलो बेड्स का ग्लोबल रिकॉग्निशन, ये सब भारत के अनसंग हीरोज की वजह से पॉसिबल हुआ है। एक और एग्जाम्पल है बिहार के मेड इन बिहार बूट्स, जो अब रशियन आर्मी के इक्विपमेंट्स का खास हिस्सा है। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि भारत के मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस की एक बहुत बड़ी मिसाल है। हाँ, ऐसे में चैलेंजेस तो हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अभी भी बहुत हाई है, एमएसएमई को फंडिंग की जरूरत है और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एक मेजर कंसर्न है। लेकिन पीएम गति शक्ति जैसे इनिशिएटिव्स इस गैप को फिल कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि अगले 5 सालों में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग 15.3% CAGR से ग्रो करेगा, जो टोटल 1.45 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। अगर ये सक्सेस मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो हम 2040 तक एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बन सकते हैं। तो दोस्तों, मेक इन इंडिया एक स्लोगन नहीं, एक मिशन है जो भारत के नए फ्यूचर की पहचान है। युवा शक्ति के बिना ये पॉसिबल नहीं होता। आप इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप करके और लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके। आज का भारत एक एग्जाम्पल है कि अगर इरादे पक्के हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं आपकी जिम्मेदारी की। क्या आप एक ऐसे भारत का हिस्सा बनना चाहेंगे जो दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग मैप पर छा रहा है? तो शुरू करें अपने घर से। लोकल प्रोडक्ट्स खरीदें, वोकल फॉर लोकल को अपनाएं और अपनी स्किल्स को डेवलप करें। और अगर ये कहानी आपको इंस्पायर करे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप मेक इन इंडिया का हिस्सा कैसे बनेंगे। हम भारत के नए युग का हिस्सा हैं और इस नए भारत को आपकी जरूरत है। एक छोटा सा कदम एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। नमस्कार।